सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। मैं जीवनलाल, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन। आज हम DLED सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के एक उपविषय भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पहला प्रकरण है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तथा प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। पहले सेमेस्टर में हमने खगोलीय पिंडों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उसके सभी ग्रह तथा उपग्रह, क्षुद्र ग्रह के उत्पत्ति के बारे में सीखा था। आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बारे में जाना था। पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर के बारे में पढ़ा था। इस सेमेस्टर में आज उन्हीं आकाशीय पिंडों द्वारा जो पृथ्वी और उनके रहने वाले लोग, निवासियों को जो प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे पहला सूर्य है। सूर्य एक आकाशीय पिंड है जो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों के संयोजन से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो पृथ्वी के सतह तक भी आती है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है। सूर्य अपने सौर परिवार के साथ आकाशगंगा की तीसरी घूर्णनशील भुजा में स्थित है और यह अपनी पूर्ण संतुलन की अवस्था में है, अर्थात सूर्य के मध्य में नाभिकीय दाह और उससे उत्पन्न केंद्रापसारी बल में संतुलन स्थापित है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके पड़ोस में अर्थात पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि सूर्य वर्तमान की अपेक्षा छोटे आकार का होता तो इसके केंद्र में नाभिकीय दाह न होता, और यदि नाभिकीय दाह न होता तो पृथ्वी पर हमेशा सांध्य प्रकाश बना रहता। और यदि सूर्य वर्तमान की अपेक्षा बड़े आकार का होता तो इसके केंद्र में नाभिकीय दाह अधिक होता, सूर्य से अधिक मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती और इसके पड़ोस में किसी भी ग्रह पर जीवन संभव न होता। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और यह जीवन सूर्य की ही देन है, अर्थात सूर्य से मिलने वाले समान मात्रा में सौरतप के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का विकास हो पाया। वायुमंडल विकसित हुआ, जलमंडल विकसित हुआ और फिर जीवमंडल विकसित हुआ। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो उसके चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा है। इसके चक्कर लगाने से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ऐसी स्थिति बनती है जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इनके प्रभाव से, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से पृथ्वी पर स्थित जलमंडल का एक बहुत बड़ा भाग प्रभावित होता है, जो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं उससे। अब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सामान्य परिचय के बाद आइए देखते हैं इनके सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों के लिए क्या क्या आपदाएं, विपदाएं उत्पन्न होती हैं, या उनका मानव जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सूर्य तप, जो कि पृथ्वी के लिए एक जीवन है, यदि सूर्य तप ना होता, वर्तमान की अपेक्षा काफ़ी ठंडी होती और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों या स्थल पर रहने वाले लोगों को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है। यहाँ तक कि यह पृथ्वी की गति को भी प्रभावित कर देता है, उसकी घूर्णन गति को भी प्रभावित करता है। इन्हीं सब के परिणाम स्वरूप सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर बाढ़, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, ताप वृष्टि, सूखा, बादलों का फटना, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वार भाटा जैसी अनेक क्रियाएं होती हैं, और उनसे समय समय पर पृथ्वीवासी प्रभावित होते रहते हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जनजीवन प्रभावित होता है, और इन्हीं आकाशीय पिंडों अर्थात सूर्य और चंद्रमा के
प्रभाव से ही पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें मनुष्य अपने उपयोग के लिए प्रयोग करता है, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से या सूर्य तप से सौर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है। चंद्रमा के आकर्षण बल से या कर्षण बल से उत्पन्न ज्वार से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करता है और उससे अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करता है। इसी तरह पृथ्वी जिसके हम निवासी हैं, उसके भूतापीय ऊर्जा से भी हम अपना दैनिक कार्य संपादित करते हैं।